क्या आपने भारतीय सेना के ऑपरेशन बंदर के बारे में सुना है? देखिए, बंदर बड़े चतुर स्वभाव के होते हैं। आपका ध्यान बटा के कब अपना खेल जाए पता ही नहीं चलता। बस ऐसा ही कुछ पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 भारतीय जवानों का सूद समेत बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने किया था। 26 फरवरी 2019 को सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने 4 सुखोई जेट पंजाब से जोधपुर की तरफ भेजे। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के F-16 जहाज भी बॉर्डर पर निगरानी कर रहे थे। जैसे ही भारत के जेट पाकिस्तान के बहावलपुर की ओर बढ़े, पाकिस्तान ने भी अपने F-16 फाइटर जेट बहावलपुर की तरफ भेज दिया। पर यह पाकिस्तान का ध्यान भटकाने की बस एक चाल थी, ताकि बॉर्डर की निगरानी कर रहे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का ध्यान बहावलपुर की तरफ चला जाए। इसके बाद रात ठीक 3:30 बजे ग्वालियर से 12 मिराज फाइटर जेट और 4 सुखोई जेट का बड़ा बेड़ा पाकिस्तान के बालाकोट की तरफ भेजा गया और पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद टेररिस्ट कैंप को खाक कर दिया। जब तक पाकिस्तान को इसका पता चलता, भारतीय सेना के सभी फाइटर जेट भारत वापस आ चुके थे। क्या आप इसके पहले तक बंदर ऑपरेशन के बारे में जानते थे? आखिर क्यों बच्चों के मरने के बाद उन्हें जलाया नहीं जाता है? हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाने की परंपरा है, लेकिन हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाया नहीं जाता है, बल्कि उसे दफनाया जाता है। जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र तक के किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है और 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का विधि के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है। असल में मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की उम्र तक दुनियादारी और इस संसार की मोह माया से परे रहता है। इसलिए उसके शरीर में विराजमान आत्मा को शरीर का मोह नहीं होता है। इसलिए जब कोई 2 वर्ष तक का बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उस शरीर का आत्मा आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और दोबारा उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे कमेंट्स में दोस्तों, इस लड़के को तो बिना सोचे बम से उड़ा देना चाहिए। दोस्तों, ये लड़का अपने फोन के बैक साइड को कुछ इस तरीका से घिस देता है और फिर इस फोन को एक बॉक्स में रखकर इसके ऊपर सिलिकॉन का घोल डाल देता है और फिर सूखने के बाद इस फोन को निकाल लेता है, जिससे कुछ इस तरीके का माप बन जाता है और इसमें प्लास्टिक लिक्विड को डाल देता है और सूखने के बाद कुछ इस तरीके का नकली फोन बन जाता है। और दूसरी तरफ एक कार्बन का कपड़ा लेता है और उसके ऊपर इपॉक्सी का घोल डालकर इसके ऊपर चिपका देता है और ऐसे ही बहुत सारे कार्बन के कपड़े को के ऊपर चिपका देता है और कुछ देर तक सूखने के बाद एक मशीन की सहायता से इसके चारों ओर से एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेता है। और दोस्तों, इस लड़के ने तो लास्ट में ऐसी बवाल ही चीज बना दी जिसे देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, इस कार के चढ़ने के बावजूद भी इस कवर का कुछ नहीं बिगड़ा, तो आप समझ ही सकते हो